सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 के मैच नंबर 8 के ड्रीम 11 प्रिडिक्शन की, जो कि खेला जाएगा वेस्ट इंडीज वुमेन्स वर्सेस स्कॉटलैंड वुमेन्स के बीच में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में। मैच टाइमिंग रहेगी शाम को 7:30 बजे। तो अगर यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि आफ्टर टॉस जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है वो मैं टेलीग्राम पे ही शेयर करता हूँ, और ऐसे वॉइस मैसेज भी आपको भेजता रहता हूँ, जिससे आप अपनी टीम मेकिंग में आपको बहुत सी हेल्प होती रहती है। और मैं अपनी फाइनल टीम भी शेयर कर ही देता हूँ, तो उसके लिए टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अपना टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है ना, वुमेन्स टी20 या स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो देखो ये ज़्यादा अभी मतलब रहता नहीं है यार। तो देखो फिर भी आपको मैं ऊपर से बता देता हूँ। तो देखो टोटल 5 मैच खेले गए हैं बिफोर स्टार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट, ठीक है। जिसमें बैटिंग फर्स्ट ने 2 मुकाबले विन किए हैं, तो बैटिंग सेकंड ने 3, इतना ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं। एवरेज बैटिंग फर्स्ट का स्कोर है 89, लेकिन ये मुकाबले नामीबिया वुमेन्स वर्सेस यूएई वुमेन्स के बीच में हुए थे, जो कि दोनों ही टीम वीक है, तो वहाँ पे स्कोरिंग कम ही होती है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो देखो 5 में से 5 मुकाबले 150 के नीचे हुए, जिसमें भी देखो 100 रन भी नहीं हो पा रहे थे वो यूएई वुमेन्स की टीम से, तो वो थोड़ा डिफिकल्टी हो ही रही थी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो यार बात कर लेते हो। देखो ये भी अभी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला नहीं है रिसेंट मैचेस। ये हम बात करेंगे जो इस सीरीज का जो है रिसेंट मैचेस, उस पर थोड़ा स्टडी करते हैं। तो देखो यहाँ पे है ना, वेस्ट इंडीज वुमेन्स ने 118 रन किए थे। साउथ अफ्रीका वुमेन्स ने बहुत ही इजीली चेस कर लिया था। 18वें ओवर में 10 विकेट के रहे थे। टोटल 6 में से 2 पेस को विकेट मिली थी, 4 स्पिन को विकेट मिली थी। तो यहाँ पे देखो 2 पेस 4 स्पिन। यहाँ पे देखो न्यूजीलैंड वुमेन्स ने 160 रन किए 20 ओवर में। इंडिया वुमेन्स की टीम चेस नहीं कर पाई थी, 19वें ओवर में ही ऑल आउट हो गई थी। टोटल 14 में से 10 पेस को विकेट मिली थी और 4 स्पिन को विकेट मिली थी। टोटल विकेट्स की बात करें तो टोटल 20 में से 12 पेस को विकेट मिली थी, 8 स्पिन को विकेट मिली थी। तो देखो यहाँ पे है ना, स्पिन पेस का इक्वल ही रहेगा। जो भी क्वालिटी प्लेयर रहेगा वो यहाँ पे अच्छा करेगा। लेकिन पिच रिपोर्ट का अगर बता दो तो यहाँ पे एक चीज़ रहेगी कि इनिशियल फेस में थोड़ा स्विंग हो सकता है गेंद। उसके अलावा अगर जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे बैटिंग के लिए बैटिंग सरफेस बढ़िया हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे ये है ना, अभी ये मुकाबला चौथा मुकाबला खेला जाएगा। उससे पहले अगर एक मुकाबला खेला जाएगा और 2 मुकाबले तो वैसे भी हो ही गए हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पिन गेम में ज़्यादा आ सकती है, क्योंकि यार देखो 3 मुकाबले हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं विकेट टूट ही जाएगा। लेकिन देखो हर वेन्यू पे मल्टीपल विकेट्स रहती है, तो हर मैच में नया सरफेस यूज़ होता है। तो वो पिच रिपोर्ट हमको ऑफिशियली पिच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि पिच कैसा बिहेव करेगी। तो उसके लिए टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा। टेलीग्राम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि देखो पिच रिपोर्ट आती रहती है, तो पिच रिपोर्ट बेचता हूँ और अपने लाइनअप वगैरह सब बेचता रहता हूँ, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो बात करते हैं आगे। देखो वुमेन्स मतलब कि वेस्ट इंडीज़ के रोल प्लस रीसेंट फॉर्म की बात करें तो यार देखो फॉर्म वाइज देखा जाए तो देखो यहाँ से है ना, हेली मैथ्यूज का फॉर्म बढ़िया है। उसके अलावा स्टेफनी टेलर, सिनेल हेनरी का डिसेंट ही है। उसके अलावा डियान्ड्रा डॉटिन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी अभी कमबैक किया है। 2022 में रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन अभी वापस से कमबैक किया है और प्लेयर बढ़िया है। जायदा जेम्स का भी इतना कुछ खास है नहीं। देखो यार फॉर्म वाइज वेस्ट इंडीज़ की टीम से इतना ज़्यादा कुछ आपको मिलने वाला है नहीं। बॉलर से भी बात करें तो यार देखो किसी का इतना कुछ खास है नहीं। जिसका भी रीड करना चाहो रीड करके चल सकते हो, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करके ही रखा है, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ के अपने फुल स्टेट्स प्लस इन्फो की बात करें तो देखो यहाँ से है ना, एक स्टेफनी टेलर की 35 की एवरेज निकल के आ रही है, तो स्टेफनी टेलर आपके लिए इंपॉर्टेंट तो बनने ही वाले हैं। उसके अलावा हेली मैथ्यूज की 25 की एवरेज है, लेकिन 96 मैच में 99 विकेट भी निकाले हैं, तो इंपॉर्टेंट बन ही जाएगी। उसके अलावा सिनेल हेनरी की बात करें तो 54 मैच में 403 रन किए हैं, सिर्फ 18 ही विकेट निकाले हैं, तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे है ना, स्कॉटलैंड वुमेन्स की टीम खेलने वाली है वेस्ट इंडीज़ के सामने, और इनिशियल फेस में यहाँ पे स्विंग हो सकता है। तो कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए सिनेल हेनरी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, क्योंकि लास्ट मुकाबले में पावर प्ले में 2 ओवर किए थे, ठीक है। उसके अलावा डियान्ड्रा डॉटिन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगी विद द बैट मोर, ठीक है। बैटिंग से ज़्यादा मान के चलना, बैटिंग से थोड़ा बॉलिंग से कम ही एक्सपेक्टेशन रखना। उसके अलावा जायदा जेम्स देखो 14 मैच में 49 रन किए हैं, इतनी ज़्यादा बल्लेबाजी नहीं आई है और विकेट भी ज़्यादा नहीं निकाले हैं, और लास्ट मैच में इंजर भी हो गई थी। तो आज का मुकाबला खेलेगी या नहीं खेलेगी वो थोड़ा कंसर्न रहेगा। अश्विनी मुनीसर अभी तक ज़्यादा खेली है नहीं। काइना जोसेफ की बात करें तो 11 मैच में 69 रन किए हैं, 13 की एवरेज से 4 विकेट निकाले हैं, इतना कुछ खास रहने वाला नहीं है। आलिया एलेने की बात करें
42 मैच में 307 रन है, 11 की एवरेज से 15 विकेट निकाले हैं। इतना ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट रहने वाला है नहीं। एफी फ्लेचर ने देखो 79 मैच में 73 विकेट निकाले हैं। के रामहरक ने 32 में 35। उसके अलावा मैंडी मांगरू अभी खेली है नहीं ज़्यादा। समीमा कॉनल ने 73 मैच में 52 विकेट निकाले हैं। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला नहीं है। तो यहाँ से देखो एफी फ्लेचर का एक डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, उसके अलावा किसी का कुछ खास ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो देखो वेस्ट इंडीज वुमेन्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो देखो यहाँ से हेली मैथ्यूज और काइना जोसेफ ने लास्ट मैच में ओपनिंग करे थे, जिसमें हेली मैथ्यूज ने 10 रन किए थे, विकेटलेस गए थे, लेकिन अच्छा लग रही थी, अच्छा कंफर्टेबल लग रही थी, बढ़िया शॉट खेल रही थी। ठीक है, उसके अलावा काइना जोसेफ की बात करें तो यार देखो बहुत ही खराब क्रिकेट खेली थी लास्ट मुकाबला, लेकिन फिर भी है ना आज के मुकाबले में सामने स्कॉटलैंड वुमेन्स की टीम रहेगी तो कहीं ना कहीं काइना जोसेफ भी स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट बन ही जाएगी। लेकिन लास्ट मुकाबला जैसे खेल रही थी देखो मतलब फुटवर्क कुछ भी नहीं था, खड़े खड़े खेल रही थी, मतलब पता नहीं क्या कर रही थी, मतलब छोड़ो बात ही छोड़ो। ठीक है, स्टेफनी टेलर की बात करें तो 44 नाबाद की पारी खेली थी, बहुत ही बढ़िया आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। डियांड्रा डॉटिन की बात करें तो 13 रन किए थे, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और देखो डियांड्रा डॉटिन को आप है ना जेल में डायरेक्ट कप्तान भी करके चल सकते हो 49 में करोड़ जीतने वाली लीग में, जिसमें आप बैटिंग फर्स्ट में डियांड्रा डॉटिन को कप्तान करके चल सकते हो। ठीक है, उसके अलावा कैंपेबल की बात करें विकेट कीपिंग भी करेगी, 17 रन भी किए थे, लेकिन बहुत ही स्लो 17 रन किए थे, 21 गेंद में 17 रन किए थे, तो उतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट रहता नहीं है। लेकिन फिर भी लास्ट मुकाबले में है ना वेस्ट इंडीज वुमेन्स का टॉप ऑर्डर थोड़ा कोलैप्स हो गया था, उसकी वजह से थोड़ा संभाल के खेल रहे थे। लेकिन फिर भी आज के मुकाबले में है ना स्कॉटलैंड की ओर से सारा ब्राइस खेलने वाली है, तो है ना कैंपेबल की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम होने वाली है विकेट कीपिंग सेक्शन से। सुनील हेनरी ने इतना कुछ खास किया नहीं था, लेकिन फिर भी आज के मुकाबले में आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में इनिशियल मोमेंट में थोड़ा स्विंग हो सकता है, तो फिर वहाँ पे सुनील हेनरी का विद द बॉल काम बन सकता है। ठीक है, अलेने की बात करें तो इतना कुछ खास किया नहीं था लास्ट मुकाबले में। उसके अलावा बात करें जायदा जेम्स की, जायदा जेम्स ने यार देखो बढ़िया 15 नाबाद की इनिंग खेली थी और विकेट लेस गई थी, लेकिन एक ही गेंद की थी, इंजर्ड हो गई थी, उसकी वजह से बॉलिंग के लिए नहीं आई थी। लेकिन फिर भी अगर आज का मुकाबला खेलेगी तो जीएल मिनी जीएल वगैरह में ट्राई करेंगे, स्मॉल लीग में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी है ना स्कॉटलैंड वुमेन्स की टीम है सामने, तो वेस्ट इंडीज वुमेन्स के जो क्वालिटी स्पिनर्स है जैसे कि हेली मैथ्यूज हो गई, एफी फ्लेचर हो गई, के रामहरक हो गई, इनकी इंपॉर्टेंस के मुकाबले में बढ़ने वाली है। तो अगर जायदा जेम्स अगर खेलती है और बॉलिंग अच्छी खासी मिल जाती है तो फिर जायदा जेम्स बॉलिंग से भी काम कर सकती है। उसके अलावा फ्लेचर, रामहरक, कॉनल सब विकेटलेस ही गए थे, लेकिन आज के मुकाबले में इन सब की इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली है। ठीक है, बात करते हैं देखो यहाँ से अपने वेस्ट इंडीज के लास्ट मैच के बॉलिंग की, मतलब बॉलर्स के यूसेज की। ठीक है, तो हेनरी ने 2 ओवर किए थे, विकेटलेस थी। काइना जोसेफ 2 ओवर में विकेटलेस, हेली मैथ्यूज 4 में विकेटलेस, रामहरक 4 में विकेटलेस। लेकिन इतना कुछ खास देखने लायक मिलेगा नहीं, क्योंकि यार देखो किसी को विकेट मिली ही नहीं थी। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बॉलर रहेगी आपके लिए वो देखो हेली मैथ्यूज और एफी फ्लेचर और अपनी के रामहरक और सुनील हेनरी की भी इंपॉर्टेंस थोड़ी मान ही लो, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा मस्ट है तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। ठीक है, तो ये 3 तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे, हेली मैथ्यूज, के रामहरक और एफी फ्लेचर। ठीक है, तो यहाँ से बात कर लेते हैं अभी स्कॉटलैंड के प्लेयर्स के स्टेट्स की। तो देखो स्कॉटलैंड वुमेन्स के रोल प्लस सीजन फॉर्म की बात करें तो देखो अपने सारा ब्राइस की बात करें राइट हैंड बैट प्लस विकेट कीपिंग करके देगी आपको 5, 34, 41, 9 और 0-0। इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो 2 इनिंग अच्छी आई है और रिसेंटली बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। एलिसा लिस्टर की बात करें तो 4, 44 और 34, इतना कुछ खास है नहीं, 2-3 इनिंग डिसेंसी आई है। लॉर्ना जैक की बात करें 7 नाबाद, 18, 23, 34, 1, 12 और 20, 1-2 इनिंग अच्छा ही है। उसके अलावा इतना कुछ खास इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं रहा है। मेगन मैकॉल की बात करें तो एक यहाँ पे 24 है, उसके अलावा यहाँ पे 24 और 50, इतना कुछ खास है नहीं मेगन मैकॉल का भी। ठीक है, कैथरीन ब्राइस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और आपको स्मॉल लीग में वाइस कप्तान भी करना है या नहीं करना है डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 33 प्लस 1 विकेट बढ़िया है, 31 प्लस 1 विकेट और 87 प्लस यहाँ पे 2 विकेट भी निकाली थी, तो रिसेंटली बहुत ही बढ़िया फॉर्म से आ रही है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और स्कॉटलैंड वुमेन्स की टीम के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। ठीक है, ओलिविया बेल की बात करें तो देखो
रिसेंटली विद द बॉल अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ठीक है। रिसेंटली 3 मुकाबलों में 5 विकेट निकाले हैं। उसके अलावा डार्सी कार्टर की बात करें तो राइट हैंड बैट प्लस राइट आर्म ऑफ ब्रेक आपको गेंदबाजी दे देगी। 11+1 54 नाबाद +0 डिसेंट सा फॉर्म है। कैथरीन फ्रेजर की बात करें तो देखो राइट हैंड बैट प्लस राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी 14+0 7 और 22+0 है। सास्किया होल्ले की बात करें तो यहाँ पे देखो 10-10-8 और इतना कुछ खास है नहीं, मतलब सिंगल डिजिट में ही ज़्यादातर स्कोरिंग की है। 20 रन भी अभी तक एक मुकाबले में भी नहीं किए हैं। ड्रमोंड की बात करें तो डिसेंट ही, इतना कुछ खास है नहीं। प्रियांश चैटर्जी की बात करें तो देखो रिसेंटली फॉर्म तो बढ़िया है यार, देखो 37+1 और 32+1, लेकिन लास्ट मुकाबले में गेंदबाजी नहीं की थी, तो वो थोड़ा कंसर्न की बात रहने वाली है प्रियांश चैटर्जी के लिए। अफ्ताब मकसूद की बात करें तो डिसेंट से फॉर्म में है, आपके लिए इंपॉर्टेंट बन ही जाएगी, क्योंकि यार देखो अपने है ना ये वेस्ट इंडीज वुमेन्स की टीम भी कहीं ना कहीं स्पिन के सामने थोड़ा स्ट्रगल कर जाती है। और अफ्ताब मकसूद मतलब डिफरेंट लीग में जाके भी खेलती है, जैसे कि द 100 में भी खेलती है, बर्मिंगम से शायद खेल रही थी, बढ़िया परफॉर्मेंस भी कर रही थी, तो अच्छा खासा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है अफ्ताब मकसूद के पास। इंटरनेशनल तो नहीं बोल सकते, लेकिन वहाँ पे है ना सब मतलब बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर खेलते हैं, तो उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करती है, तो फिर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मिल ही जाता है, ठीक है। हन्ना रैनी की बात करें तो इतना कुछ खास है भी फॉर्म है नहीं। रेचल स्लेटर का भी इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फॉर्म से आ रही है वो है क्लो एबल। देखो यहाँ पे 2 विकेट 3 विकेट 2 और 1, तो रिसेंटली 4-5 मुकाबले में 7-8 विकेट तो निकाल के ही आ रही है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकती है बॉलिंग फर्स्ट के केस में, अगर स्कॉटलैंड की टीम बॉलिंग फर्स्ट करती है तो। बात करते हैं यहाँ से, अभी देखो स्कॉटलैंड वुमेन्स के फुल स्टैट्स प्लस इन्फो की बात कर ली जाए तो देखो एवरेज वाइज आपको है ना सारा ब्राइस और अपनी कैथरीन ब्राइस, दोनों ब्राइस सिस्टर की एवरेज बढ़िया निकल के मिलेगी, ठीक है। और कैथरीन ब्राइस ने तो 45 मैच में 47 विकेट भी निकाले हैं, तो इम्पोर्टेंट तो आपके लिए बन ही जाएगी। तो कैथरीन ब्राइस को तो आपको छोड़ना है ही नहीं, क्योंकि देखो स्कॉटलैंड की वुमेन्स की टीम से आपको एक ना एक प्लेयर तो लेना ही है, तो वो आपकी फर्स्ट चॉइस रहेगी अपनी कैथरीन ब्राइस। उसके अलावा डार्सी कार्टर की 23 की एवरेज है, 17 मैच में 15 विकेट भी निकाले हैं, तो डार्सी कार्टर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है। उसके अलावा कैथरीन फ्रेजर देखो 37 विकेट में 41 विकेट निकाले हैं, 64 रन किए हैं, देखो तो बॉलिंग से ज़्यादा किया है, बैटिंग से इतना ज़्यादा कुछ खास अभी तक नहीं किया है। सास्किया होल्ली 13 में 285 रन है, 23 की एवरेज है, और देखो ये 3 विकेट है, और लास्ट मुकाबले में भी 3 विकेट निकाल के आ रही है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। ड्रमन की बात करें तो इतना कुछ खास है नहीं। प्रियांश चैटर्जी की भी यार 13 की एवरेज है, लेकिन रिसेंटली बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, और मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड से भी शायद खेल सके है, न्यूजीलैंड ए वगैरह की टीम से कुछ खेल सके है। मेरे को अभी तक पूरा कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी चलो फॉर्म तो बढ़िया है वो मान के चलो, और रिसेंटली बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। अफ्ताब मकसूद की बात करें तो 52 मैच में 54 विकेट निकाले हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। हाना रेनी ने 33 मैच में 22 विकेट निकाले हैं। उसके अलावा रेचल स्लेटर 19 में 16, क्लो एबल 10 में 10 और ओलिविया बेल 5 में 8 है। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट निकल के आएगा वो आपके लिए है अफ्ताब मकसूद है, और अफ्ताब मकसूद और अपनी सास्किया होल्ले की भी इंपॉर्टेंस मान ही लो, क्योंकि लास्ट मैच में बॉलिंग भी की थी। उसके अलावा डार्सी कार्टर भी मेरे लिए शायद बैटिंग से इंपॉर्टेंट रहेगी, बॉलिंग से इतना कुछ खास है नहीं। कैथरीन ब्राइस और फ्रेजर को भी मान ही लो, और सारा ब्राइस, तो ये प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इन्हीं में से किसी ना किसी को आपको चुन के चलना है। बात कर लेते हैं अपने स्कॉटलैंड के वुमेन्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस रिसेंट फॉर्म की ये सीरीज की। तो यहाँ तक अभी तक तो एक ही मुकाबला खेला है, तो वो ही हम देखेंगे ज़्यादा कहाँ से लेने जाए, ठीक है। इन पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं, जो भी हमको कंक्लूजन निकल के मिले उसको यूटिलाइज करके अपना बेस्ट करने की कोशिश करने वाले हैं हम, ठीक है। तो देखो सास्किया होल्ली ने 8 रन किए थे और 3 विकेट निकाले थे, चलो 3 विकेट निकाली, अच्छा है। सारा ब्राइस ने 49 रन किए थे, वो भी नाबाद, तो यहाँ पे बढ़िया है सारा ब्राइस का भी। उसके अलावा कैथरीन ब्राइस ने 11 रन प्लस 1 विकेट निकाले थे। तो ये जो टॉप ऑर्डर के 3 प्लेयर है वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने ही वाले हैं। तो देखो तीनों को मैं मस्ट है तो नहीं मानूंगा, लेकिन एटलीस्ट इसमें से 2 को तो हम लेके ही चलने की कोशिश करने वाले हैं। एलिसा लिस्टर की बात करें तो 11 रन किए थे। प्रियांश चैटर्जी 5 रन, बॉलिंग मिली नहीं थी। डार्सी कार्टर 2 रन, बॉलिंग मिली नहीं थी। उसके अलावा कैथरीन फ्रेजर ने 2 रन किए थे और 1 विकेट निकाली थी। तो बॉलिंग बैटिंग दोनों से काम तो नहीं किया था, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। अपने स्मॉल लीग के टीम में तो नहीं, लेकिन जीएल में एज ए डिफरेंशियल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं तो देखो
लॉर्ना जैक की बात करें तो 9 ही रन किए थे। और देखो लॉर्ना जैक को शायद इतनी नीचे नहीं खिलाना चाहिए यार, ठीक है ना। थोड़ा टॉप ऑर्डर में खेलेगी तो थोड़ी रन स्कोरिंग कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा नीचे तो कोई मतलब बनता है नहीं। अब्ताह मकसूद विकेटलेस थी लास्ट मुकाबले में, रेचल स्लेटर भी विकेटलेस थी और ओलिविया बेल ने एक विकेट निकाली थी, तो इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं। तो यहाँ से जो मैंने इंपॉर्टेंट प्लेयर आपको बता दिए टॉप ऑर्डर के जो 3 प्लेयर है वो, उसके अलावा कैथरीन फ्रेजर और यहाँ से अब्ताह मकसूद, इन पे थोड़ा फोकस करके चले गए। ओलिविया बेल का भी डिसेंट है तो इतना ज़्यादा कोई मायने रखता नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ से बात कर लेते हैं स्कॉटलैंड वुमेन्स के अपने लास्ट मैच के बॉलर्स के यूसेज की। तो देखो अपना है ना, रेचल स्लेटर ने 2 ओवर किए थे, विकेटलेस थी, पहला और तीसरा ओवर किया था। कैथरीन ब्राइस 4 ओवर में 1 विकेट, 2, 5, 17 और 19वां, तो 2 ओवर डेथ में किए थे। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ओवर रहता है अपने T20 में, वो 19वां ओवर भी कैथरीन ब्राइस ने ही किया था। ओलिविया बेल ने 4 ओवर में 1 विकेट निकाली थी। उसके अलावा अब्ताह मकसूद 4 में विकेटलेस, कैथरीन फ्रेजर 4 में 1 विकेट। उसके अलावा सास्किया होली ने 2 ओवर में 3 विकेट निकाले थे और 18वां ओवर एक दूसरा ओवर किया था, वो अभी मेरे से यहाँ पे मिस हो गया है, लेकिन फिर भी वो समझ के चलो 2 ओवर किए थे, 3 विकेट निकाले थे। तो लास्ट मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस किया था अपने सास्किया होर्ली ने। तो चलो अभी हम चलते हैं अपने ड्रीम 11 की टीम मेकिंग करने के लिए। तो देखो विकेट कीपिंग सेक्शन से आपको कैंपेबेल मिल जाएगी और सारा ब्राइस मिल जाएगी और एलिसा लिस्टर मिलेगी। तीनों ने लास्ट मुकाबला खेला था, लेकिन यहाँ से आपको सिंपली सारा ब्राइस के साथ जाना है, कोई ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। बैटिंग सेक्शन से देखो स्टेफनी टेलर आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आज के मुकाबले में, लास्ट मैच में भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। प्रियांश चैटर्जी की बात करें तो यार देखो लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं की थी, तो मेरे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के मुकाबले में नहीं रहने वाली है। सी नेशन लास्ट मुकाबला खेली नहीं थी। काइना जोसेफ देखो आज के मुकाबले में आपके लिए गेम चेंजर बनने वाली है अपनी काइना जोसेफ, गेम चेंजर, ठीक है। क्योंकि यार देखो क्यों बता देता हूँ, देखो ओपनिंग करने वाली है और 1 से 2 ओवर भी आपको निकाल के दे सकती है। तो उस केस में देखो स्कॉटलैंड की टीम है ना, स्पिन के सामने थोड़ा स्ट्रगल कर जाती है और बॉलिंग भी इतनी ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो फिर काइना जोसेफ की आज के मुकाबले में इंपॉर्टेंस थोड़ी बढ़ गई है। तो स्मॉल लीग में तो ऐसे डिफरेंशियल यूज़ कर सकते हो और जेल वगैरह में डिफरेंशियल कप्तान वाइस कप्तान भी ट्राई कर सकते हो डियांड्रा डॉटिन के साथ में, ठीक है। उसके अलावा लॉर्ना जैक आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है नहीं, तो मैं लॉर्ना जैक इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। मैकल ड्रमन वगैरह कोई जातना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, तो हम इधर से है ना काइना जोसेफ को अभी के लिए ले ही लेते हैं, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें, हेली मैथ्यूज, सारा ब्रास, डियांड्रा डॉटिन और सास्किया होली, ये 4 को तो हम लेके ही चले गए। उसके अलावा देखो अगर वेस्ट इंडीज की टीम बॉलिंग फर्स्ट करती है तो चिनेल हेनरी को लेके चल सकते हो, लेकिन बॉलिंग सेकंड में भी ले सकते हो। इतना ज़्यादा कुछ खास मतलब इम्पैक्ट होने वाला नहीं है बैटिंग फर्स्ट सेकंड का, तो चिनेल हेनरी को लेना चाहो तो लेके चल सकते हो। लेकिन अभी के लिए हम है ना एक बार सब प्लेयर पर थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। एलेने की भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी अगर बॉलिंग फर्स्ट करेगी। कैथरीन फ्रेजर को लेना है तो कैथरीन फ्रेजर को भी ले सकते हो, आपको बॉलिंग बैटिंग दोनों से काम करके दे सकती है। स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट करती है तो इंपॉर्टेंस थोड़ी बढ़ जाएगी कैथरीन फ्रेजर की। उसके अलावा क्लो एबल की बात करें तो क्लो एबल को भी अभी के लिए हम ड्रॉप करके ही चलते हैं, ठीक है। तो ये मैं है ना स्मॉल लीग की टीम डिस्कस कर रहा हूँ, जीएल के लिए तो अलग से टीम बनाएगी, लेकिन आप मेरे को कमेंट में बताओगे तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा जीएल के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ कप्तान वाइस कप्तान आपको थोड़ी हिंट दे ही देता हूँ, जिससे आप अपनी टीम को बनाने में आपको थोड़ी हेल्प मिल सके, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन से देखो एफी फ्लेचर को लेके ही चलना है, कोई ज़्यादा सोचना नहीं है देखो, और के रामहरक को भी लेके ही चलेंगे, ठीक है। उसके अलावा ओलिविया बेल इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी नहीं। और देखो आज के मुकाबले में है ना एज अ डिफरेंशियल में है अब्ताह मकसूद के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि यार देखो लास्ट मुकाबले में भी मैंने लिया था और इतना ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं था, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस प्लेयर है, लीग्स वगैरह में खेलती है तो खेलने का ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और वेस्ट इंडीज़ की टीम कहीं ना कहीं थोड़ा लेग स्पिनर के सामने थोड़ा स्ट्रगल कर सकती है, तो उस केस में अगर है ना अब्ताह मकसूद की टीम अगर बॉलिंग फर्स्ट करती है तो फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। बॉलिंग सेकंड में फिर भी एक बार ड्रॉप करके चल सकते हो, ठीक है। तो बॉलिंग फर्स्ट में ज़्यादा प्रेफर करना, बॉलिंग सेकंड में इतना ज़्यादा मत करना। उसके अलावा स्लेटर की बात करें तो स्लेटर आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली नहीं है। कॉर्नेल का भी यही यार बॉलिंग फर्स्ट वगैरह में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यार ओवर का कुछ कंफर्म नहीं है कितनी ओवर करेगी वो, क्योंकि वेस्ट इंडीज वुमेन्स के पास बॉलिंग ऑप्शन बहुत ज़्यादा है।
वो थोड़ा एक दिक्कत की बात है। रेनी लास्ट मुकाबला खेली नहीं थी। डार्सी कार्टर को लेना चाहो तो लेके चल सकते हो, इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी जीएल वगैरह में ही ज़्यादा प्रेफर करना, स्मॉल लीग में तो मैं मना ही करने वाला हूँ, ठीक है। जायदा जेम्स अगर खेलती है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि विद द बैट बॉल दोनों से आपको परफॉर्मेंस करके दे सकती है। तो अभी के लिए जो एक प्लेयर लेना है ना, इसमें देखो अभी के लिए हम चिनेल हेनरी को लेके चलते हैं, लेकिन आपके लिए है ना यहाँ से कोई ऑप्शन बनता है तो इतना ज़्यादा कुछ खास ऑप्शन नहीं बन रहा है, ठीक है। कैंपेबल को लेना चाहो तो एज ले सकते हो, लेकिन मैं भी फिर भी इतनी ज़्यादा सजेशन आपको नहीं दूंगा। तो अभी के लिए हमारी ये टीम रहने वाली है, जिसमें कप्तानी वाइस कप्तानी की बात करें, कप्तानी हेली मैथ्यूज को करके वाइस कप्तानी कैथरीन ब्राइस को करने वाले हैं। लेकिन जीएल के लिए बता दूं तो आपके लिए है ना डियांड्रा डॉटिन और काइना जोसेफ, ये दो प्लेयर आपके लिए जीएल में कप्तानी वाइस कप्तानी का ऑप्शन बनने वाले है। उसके अलावा इन सबको मतलब 49 वाली लीग में ट्राई कर लेना, के रामहरक और एफी फ्लेक्चर को, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।